दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ-साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए, देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप। जब भी हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरीके की ट्यूब्स खाली हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इनको कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी कबाड़ में ना फेंके। आपने क्या करना है, आपने इनको कर लेना है कट। इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। अब हम लेंगे पानी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम ट्यूब को खाली समझकर फेंक देते हैं, लेकिन काफी सारा पेस्ट जो है हमारा इसी ट्यूब के अंदर लगा रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा जो पेस्ट है इसमें से निकाल के अच्छी तरीके से हम इसको क्लीन कर लेंगे। इसी तरीके से ये ट्यूब के जो हमने राउंड से काटे थे, इसको भी हम अच्छी तरीके से पानी में वॉश कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं कि इनके अंदर भी कितना सारा पेस्ट लगा हुआ है, जो कि हमारा वेस्ट चला जाता है। अब दोस्तों, मैंने सारे के सारे पेस्ट की ट्यूब्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब इस पानी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे घर पे व्हाइट कपड़े होते हैं जिनको कि हम क्लीन करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये धीरे धीरे पीले होने लग जाते हैं, इनके अंदर से शाइन खत्म हो जाती है। तो आप क्या करें, जब भी आपने व्हाइट कपड़े धोने हैं उससे पहले आप इस तरीके से इस पानी में डुबोकर रख दें। कुछ ही देर के बाद देखेंगे कि आपके कपड़ों का जो पीलापन सारा खत्म हो जाएगा और दूसरा आपके कपड़े एकदम व्हाइट होकर चमकने लगेंगे और आपके कपड़े एकदम नए की तरह चमकने लगेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है चुकंदर को लेके या इस तरीके के हल्दी या गाजर को लेके। जब भी हम इस तरीके के फल फ्रूट्स को काटते हैं तो आपने देखा है कि हमारे हाथों पे इसके निशान पड़ जाते हैं, जो कि आसानी से वॉश करने के बाद जाते नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ कि अगर आपके तरीके से हल्दी के भी दाग या चुकंदर के भी दाग पड़ जाएं तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए लेना है आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और आपने हाथों के ऊपर डाल देना है। डालने के बाद आपने क्या है, अच्छी तरीके से इसको रगड़ लेना है। और इसके बाद मैं अभी आपको हाथ वॉश करके दिखाती हूँ कि हमारे हाथ कितनी आसानी से क्लीन हो जाते हैं। साफ पानी की मदद से आपने अपनी उंगलियों को धो देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ पे जितने भी चुकंदर हल्दी के दाग लगेंगे वो मिनटों में ही दूर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बॉयल्ड आलू को लेके। दोस्तों, जब भी हम आलू का इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ आलू हमारे बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको खराब ना हो तो फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम इनको परांठे वगैरह बनाने के लिए या टिक्की वगैरह बनाने के लिए निकालते हैं तो ये इतने हार्ड होते हैं कि अच्छी तरीके से मैश नहीं हो पाते, जिसके कारण हमारे परांठे भी फट जाते हैं और टिक्की भी फट जाती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि आप क्या करें, आप ले इस तरीके से एक ग्रेटर और आपने क्या करना है, आलू को करना है ग्रेट। तो आप क्या करें, आलू को कर ले ग्रेट। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके आलू एकदम इक्वली मैश हो जाएंगे और आप जब भी परांठे या टिक्की वगैरह बनाएंगे तो आपके आलू बिल्कुल भी फूटेंगे नहीं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है मटर को लेके। दोस्तों, मटर तो हम खा लेते हैं लेकिन इसके छिलके जो है अक्सर हम उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे आंखों की रोशनी को तो बढ़ाते हैं, साथ साथ हमारे पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है उसको दूर करने में मदद करते हैं, साथ साथ हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। तो इसलिए हमें मटर के छिलके का इस्तेमाल किसी ना किसी रूप में जरूर करना चाहिए। मटर के छिलके सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इन मटर के छिलकों को आपने पानी में रात भर के लिए भिगो के रख देना है। बाद में आपने इस पानी को छान लेना है और इस पानी को आपने डाल देना है अपने प्लांट्स में। इससे क्या है, आपके प्लांट्स हमेशा हरे भरे रहेंगे। इसका दूसरा इस्तेमाल है दोस्तों, जब भी हमें 8-10 दिन के लिए बाहर जाना होता है तो हम अपने पौधों को पानी नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारे पौधे सूख जाते हैं। तो आप क्या करें, इन जो मटर के छिलकों को अपने गमले के ऊपर इस तरीके से रख दें और उसके बाद आप पानी दे दें और उसके बाद आप कहीं भी बेफिक्र होकर जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक अपने अंदर नमी को सोखे रखते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट जो है आसानी से सूखते नहीं हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, मटर का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं और हमें मटर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं, मटर तो खा लेते हैं लेकिन जो इसके जो छिलके हैं इनको कि हम अक्सर उठाकर फेंक देते हैं। चलिए, तो आज मैं इन छिलकों से ही आपको एक बहुत ही यूज़फुल
चीज बनाकर दिखाने वाली हूँ जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने मटर ले लेने हैं और उनके आपने छिलके अलग कर लेने हैं। छिलके ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें लेना है इस तरीके से मिक्सिंग जार, और मिक्सिंग जार लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इन छिलकों को इसके अंदर इस तरीके से तोड़ के डाल देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें इतने छिलके डाल दिए हैं। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से छिलकों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डालना है इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि ये हमारे जो है छिलके अच्छी तरीके से पीस जाए और इनका एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब मैं आपको इनको पीस कर दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मटर के छिलकों को पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे कटोरी, और कटोरी में इन छिलकों को, जो हमने पेस्ट बनाया था छिलकों का, वो हम निकाल लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच के करीब दही, और डालकर इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस साथ में हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब बेसन। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया फेस पैक बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस फेस पैक का इस्तेमाल दोस्तों आप अपने हाथों पे, पैरों पे, अपने फेस पे कहीं भी कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, अपने फेस पे इस तरीके से इसकी हल्की हल्की मसाज करनी है। इसे रेगुलर इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपकी त्वचा जो है एकदम चमकने लगेगी, और ये आपकी त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है। और इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके कोलेजन को बढ़ाते हैं, जिसके कारण आपके फेस पे अगर कोई भी एजिंग के साइन है उसको भी दूर करने में मदद करता है। तो आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। रेगुलर इस्तेमाल से आप देखेंगे आपका चेहरा चमकने लगेगा, और आपके चेहरे में जो सर्दियों में ड्राइनेस आ जाती है वो भी दूर हो जाएगी, और अगर किसी तरीके के आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। चलिए इसको मैं अब आपको साफ करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन एकदम चमकने लगी है, ग्लो करने लगी है। इस तरीके से आप अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल करके अपने चेहरों को खूबसूरत बना सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।